सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज की हमारी क्लास है 9th क्लास, सब्जेक्ट है साइंस, जिसमें नंबर 7 टॉपिक है जीवों में विविधता। जीवों में विविधता के बारे में पढ़ेंगे आज इस सेशन में अपन। सबसे पहले है हमारे पास जीवों में विभिन्नता। पहला टॉपिक क्या है? जीवों में विभिन्नता। चलिए देखते हैं क्या होती है जीवों में विभिन्नता। सभी जीवधारी एक दूसरे से किसी न किसी रूप से भिन्न होते हैं। सभी सजीव जो होते हैं जो एक दूसरे से किसी न किसी रूप में भिन्न होते हैं। भिन्न का मतलब अलग अलग होते हैं। सारे जीव तो एक से जैसे नहीं होते हैं, तो क्या होती है, इनमें असमानताएं देखने को मिलती है। इस विभिन्नता को विकसित होने में लाखों वर्ष का समय लगा है। अतः जीवों के अध्ययन के लिए विभिन्नता का आधार न लेकर उनमें पाई जाने वाली समानता का आधार अधिक सुविधाजनक होगा। समानता के आधार पर सभी सजीवों को विभिन्न वर्गों में विभाजित करके उनके वर्गों व समूहों का अध्ययन हम कर सकते हैं। इसके बाद है वर्गीकरण का आधार। इनका जो है वर्गीकरण किया गया है और वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है वो देखते हैं। दूसरा है वर्गीकरण का आधार। चलिए देखते हैं वर्गीकरण के आधार में। पहला है कि यूनानी विचारक अरस्तु ने, वैज्ञानिक है जिनका नाम है अरस्तु, ने जीवों का वर्गीकरण उनके स्थल, जल और वायु में रहने के आधार पर किया था, किंतु यह मान्य नहीं हो सका। वैज्ञानिक हुए हैं जिनका नाम है अरस्तु। उन्होंने सभी सजीवों का वर्गीकरण उनके स्थल, जल और वायु के आधार पर किया था, लेकिन उनका ये जो मान्य था, मत जो था वो मान्य नहीं हो सका। दूसरा है आजकल जीवों के वर्गीकरण के लिए कोशिका की प्रकृति से प्रारंभ करके विभिन्न परस्पर संबंधित अभिलक्षणों को दृष्टिगत रखते हैं। इनके मुख्य बिंदु निम्न प्रकार है। कौन कौन से हैं बिंदु? चलिए देखते हैं। पहला है कोशिका की संरचना व कार्यों को वर्गीकरण का मूल आधार माना गया है। कोशिका की जो संरचना है और उसके जो कार्य हैं उनको वर्गीकरण का मूल आधार बताया गया है। दूसरा है कोशिकाएं सामान्यतया समूह में रहकर विशिष्टीकृत हो जाती है। इससे जीवों की शारीरिक संरचना में विभिन्नता आ जाती है। यही कारण है कि एक कोशिक जीव अमीबा एक कृमि से भिन्न है। इसके बाद है तीसरा कि स्वपोषी तथा परपोषी सजीवों की शारीरिक संरचना में भी विभिन्नता पाई जाती है। स्वपोषी और परपोषी जो जीव होते हैं उनकी जो शारीरिक संरचना होती है उनमें भी क्या पाई जाती है? विभिन्नता पाई जाती है। चौथा है हमारे पास कि प्रकाश संश्लेषण करने वाले सजीव पौधे होते हैं। इनका शारीरिक संगठन जंतुओं से अलग होता है। उपयुक्त बिंदुओं से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अपना भोजन बनाने वाले सजीवों का समूह अलग है और जो जंतु बाहर से भोजन ग्रहण करते हैं उनका समूह अलग है। इनको अलग अलग समूहों में बांटा गया है। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं वर्गीकरण और जैव विकास के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? वर्गीकरण और जैव विकास के बारे में। वर्गीकरण और जैव विकास। चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है वर्गीकरण और जैव विकास में। सभी जीवधारियों की पहचान उनकी शारीरिक संरचना व कार्य के आधार पर की जाती है। सभी जो सजीव है उनकी जो पहचान है वो किसके आधार पर की जाती है? उनकी शारीरिक संरचना और कार्य के आधार पर की जाती है तथा इसी से वर्गीकरण करते हैं। शरीर की बनावट के दौरान जो लक्षण पहले दिखाई पड़ते हैं उन्हें मूल लक्षण कहते हैं। जो लक्षण सबसे पहले दिखाई देते हैं उन्हें क्या कहा गया है? मूल लक्षण कहा गया है। जैव विकास में भी जीवों में मूल लक्षण में निरंतर परिवर्तन उनके अच्छे जीवन यापन के लिए होता रहता है। डार्विन के अनुसार आज भी हम दोनों प्रकार के जीव देखने को मिलते हैं। कौन कौन से हैं जीव? एक वे जिनमें आज तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। एक तो वो जीव है जिनमें आज तक कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिला है, जैसे उदाहरण के तौर पे आदिम और निम्न जीव। जबकि दूसरे जीव वो जीव है जिनमें निरंतर परिवर्तन से
उन्नत जीवों का विकास हुआ है। अब हम बात करते हैं वर्गीकरण समूहों की पदानुक्रमित संरचना। क्या है? चौथा, वर्गीकरण समूहों की पदानुक्रमित संरचना। चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है। वर्गीकरण समूहों की पदानुक्रमित संरचना में इसमें वैज्ञानिक वी टेकर ने समस्त सजीवों को निम्न 5 जगत में विभाजित किया गया है। इसमें वैज्ञानिक का नाम क्या है? वी टेकर। उन्होंने जो सजीवों को है वो कितने भागों में बांटा है? 5 भागों में बांटा है। चलिए देखते हैं। पहले वैज्ञानिक वी टेकर ने समस्त जीवों को पांच जगत में विभाजित किया है। कितने जगत में? 5 जगत में विभाजित किया है। और वो जगत कौन कौन से हैं उसके बारे में देखते हैं। चलिए, पहला जगत है मोनेरा जगत। पहले जगत का नाम क्या है? मोनेरा जगत। ठीक है। दूसरे जगत का नाम है प्रोटिस्टा जगत। दूसरे जगत का नाम क्या है? प्रोटिस्टा जगत। ठीक है। तीसरे नंबर पे है फंजाई या कवक जगत। तीसरे नंबर पे क्या है? फंजाई या कवक जगत। ठीक है। इसके बाद चौथे नंबर पे है प्लांटी। चौथे नंबर पे क्या है? प्लांटी, या इसे कहा जाता है पादप जगत। प्लांटी को क्या कहा जाता है? पादप जगत। ठीक है। उसके बाद 5वें नंबर पे है एनिमेलिया। एनिमेलिया 5 नंबर पे क्या है? एनिमेलिया, या इसे कहा जाता है जंतु जगत। जंतु जगत। प्लांटी में तो हम पादप जगत के बारे में पढ़ेंगे और एनिमेलिया में हम जंतु जगत के बारे में। मैंने वैज्ञानिक वी टेकर ने समस्त सजीवों को 5 जगत में विभाजित किया गया है, जिसमें सभी जगत के नाम कौन कौन से हैं। पहला है मोनेरा जगत, दूसरा प्रोटिस्टा जगत, तीसरा फंजाई या कवक जगत, चौथे नंबर पे है प्लांटी या पादप जगत, 5वें नंबर पे है एनिमेलिया या जंतु जगत। अब इन्हीं जगत के बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे। पहले इनको नोट करना। सबसे पहले जो जगत था हमारे पास मोनेरा जगत। अब हम देखते हैं कि मोनेरा जगत में कौन कौन से जीवों को रखा गया है। तो मोनेरा जगत, इस जगत में प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले सजीवों को रखा गया है। इस जगत में प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीव। मोनेरा जगत में कौन से जीवों को रखा गया है? प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीवों को रखा गया है। उदाहरण है हमारे पास कौन कौन से हैं? साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, हरे शैवाल आदि। ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? मोनेरा जगत के अंतर्गत। कौन कौन से हैं? साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, हरे शैवाल आदि। ये हो गया पहला जगत। उसके बाद दूसरा जगत था प्रोटिस्टा जगत। दूसरा जगत कौन सा है? प्रोटिस्टा जगत। अब इसमें तो कौन से थे?
प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीव, और इसमें आएंगे यूकैरियोटिक कोशिका वाले जीव। यूकैरियोटिक कोशिका वाले जीव, ठीक है। उदाहरण है हमारे पास प्रोटोजोआ के सदस्य, प्रोटोजोआ के सदस्य किसमें आएंगे? ये प्रोटिस्टा जगत में। इसमें कौन से जीव आएंगे? यूकैरियोटिक कोशिका वाले जीव। उदाहरण है हमारे पास प्रोटोजोआ के सदस्य। तीसरे नंबर पे हमारे पास था फंजाई या कवक। फंजाई या कवक। अब इस जो जगत है उसमें किसको रखा गया है? विभिन्न प्रकार की फफूंदों को रखा गया है। इसमें किसको रखा गया है? विभिन्न प्रकार की फफूंद, ठीक है। विभिन्न प्रकार की फफूंदों को रखा गया है, और इसमें क्या होता है? इसमें हरित लवक अनुपस्थित होते हैं। इसी वजह से इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता नहीं होती है। अब प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो ये अपने भोजन का निर्माण भी स्वयं नहीं कर सकते हैं। उदाहरण है यीस्ट और मशरूम। अब इसमें क्या पाया गया है कि इसमें हरित लवक अनुपस्थित है तो प्रकाश संश्लेषण भी नहीं होगा। प्रकाश संश्लेषण नहीं, ठीक है। और उदाहरण है इनके यीस्ट और मशरूम। किसके उदाहरण है ये? कवक के, ठीक है। नोट कर लेना इनको। चौथे नंबर पे है प्लांटिंग, या इसे कहा जाता है पादप जगत। पादप जगत, इसके अंतर्गत कौन से जीव आएंगे? तो इस जगत में बहुकोशिकीय पादपों को रखा गया है। पादप जगत है, नाम से स्पष्ट है, तो इसमें सभी पादप का अध्ययन किया जाएगा। तो बहुकोशिकीय पादपों को रखा गया है। इसमें अनेक प्रकार के लवक मिलते हैं। इनमें क्या पाए जाते हैं? लवक पाए जाते हैं। अतः यह प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। उदाहरण है हमारे पास जैसे थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। कौन कौन से हैं? उदाहरण है थैलोफाइटा, इनके बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। तीसरे नंबर पे क्या है? टेरिडोफाइटा। चौथे नंबर पे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? पादप जगत के अंतर्गत। क्या क्या है? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म आदि, ठीक है। नोट करो इनको। 5वें नंबर पे है एनीमेलिया। एनीमेलिया जिसे क्या कहा जाता है? जंतु जगत। वो तो क्या था? पादप जगत। प्लांटी क्या था? पादप जगत। और ये क्या है? जंतु जगत। अब इसमें किसका क्या आएंगे? जंतु। तो इस जगत में बहुकोशिकीय जंतु होते हैं जिनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। इनमें हरित लवक अनुपस्थित होते हैं। इनमें क्या होते हैं? हरित लवक अनुपस्थित होते हैं और ना ही इनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। उदाहरण है हमारे पास हाइड्रा, स्पंज, केचुआ, मनुष्य, तिलचट्टा आदि। एक तो इनमें क्या पाया, चलिए पहले देखते हैं। इनमें एक तो कोशिका भित्ति नहीं पाई जाएगी, ठीक है।
और हरित लवक नहीं पाया जाएगा, अनुपस्थित। उदाहरण है हमारे पास हाइड्रा, स्पंज, केचुआ, मनुष्य। मनुष्य भी किसके अंतर्गत आएगा? जंतु जगत के अंतर्गत। मनुष्य, तिलचट्टा आदि। ठीक है, नोट करना है इनको। अब मैंने आपको 5 जगत के बारे में बताए हैं। 5 जगत कौन से हुए? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई कवक, प्लांटी, उसके बाद एनिमेलिया। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। आगे का है जो अगली क्लास में पढ़ेंगे। इसमें आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।